हेलो, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फाउंडेशन के ऊपर आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आगे से आगे उस वीडियो को शेयर करें ताकि लॉकडाउन के दौरान वीडियो का फ़ायदा सबको मिल सके। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 12th क्लास बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, जो हमने कंटिन्यू कर रखा है। जो आज का टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन से होते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की जब बात आती है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में वो सारे इवेंट्स आते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में वो सारे इवेंट्स आते हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में किसी प्लांट के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे इवेंट्स कहलाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इम्पॉर्टेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं उसमें पहला है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हमने कल उसका फॉर्मेशन देखा था पीईसी का, उस पीईसी से आगे जाकर एंडोस्पर्म का जो निर्माण होगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर होगा। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण। मैंने आपको पहले बताया था जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है जो नेचर में डिप्लॉयड होती है। इसमें सबसे पहला जो क्लीवेज या हम कहें कि माइटोटिक डिवीजन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और सेकंड जो होगा वो वर्टिकल होगा। इस तरीके से सक्सेसिव उसके अंदर डिविजन्स होते जाएंगे और एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर फर्दर मल्टी सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी और ये मल्टी सेल स्ट्रक्चर जो बना उसे ही हम कहते हैं एम्ब्रियो, यानी ये क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। थर्ड जो स्टेप आएगा वो आएगा डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में। और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू शो किया है, ये कोई एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। उसके अंदर ये स्टिग्मा जो पूरा हमने गाइनोशियम का पार्ट बनाया है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब, 2 मेल गैमेट्स अंदर गए, ओव्यूल और ओवरी के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड किया और डबल फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड करने के बाद जो इसके ओवल्स थे वो तो कन्वर्ट हो गए सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। और ये इवेंट्स क्या कहलाए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है पीईसी, जो सेंट्रल सेल के थ्रू बनी थी, और ट्रिपल फ्यूजन के कारण बनी थी, उसमें बार बार से रिपीटेड डिवीजन होने के कारण एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। द मेन पर्पज ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। और इस एंडोस्पर्म का जो मेन पर्पज होता है वो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, एम्ब्रियो को। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म। तो मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। थर्ड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एंडोस्पर्म कैन बी फ्री न्यूक्लियर और फ्री सेलुलर। एंडोस्पर्म कैसा हो सकता है, फ्री न्यूक्लियर भी हो सकता है और फ्री सेलुलर भी हो सकता है। तो इसको हम जो एग्जांपल लेते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल है टेंडर ऑफ कोकोनट। इसका जो बेस्ट एग्जांपल 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो है टेंडर ऑफ कोकोनट। इन अ टेंडर ऑफ कोकोनट वाटर प्रेजेंट इनसाइड। एक टेंडर देखा होगा आपने कोकोनट का, उसमें जो नारियल का जो पानी होता है इज एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वो किसका एग्जांपल है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, देन यू राइट दैट water present inside the tender of coconut is example of the free nuclear endosperm. Next, multiple nuclei float in these highly nutritive fluid. जो water of coconut है वो highly nutritious माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा उससे न्यूट्रिशन हमें मिलता है। वो nutritious क्यों होता है, बिकॉज उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ग्रेजुअली सेल वॉल डेवलप एनक्लोजिंग पेरिफेरी। धीरे धीरे उस पानी के ऊपर चारों ओर पेरिफेरी के ऊपर सेल वॉल डेवलप होती है एंड लेयर्स ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म स्टार्ट अपेयरिंग। और उसके चारों तरफ जो एंडोस्पर्म डेवलप होने लग जाता है वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। बेस्ड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। प्रेजेंस है या एब्सेंस है एंडोस्पर्म की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार के ऊपर सीड्स को हमने डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में। पहला जो ग्रुप बनाया वो है एंडोस्पर्मिक सीड्स।
यानी ऐसे सीड्स जिनके अंदर हमेशा एंडोस्पर्म अवेलेबल होगा। और इसके दो एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, नंबर 1 वीट, नंबर 2 राइस। तो यहाँ पर हमने दिखा रखा है ये व्हाइट कार्नेल सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, और इसके अंदर जो लिक्विड अमाउंट हम लेते हैं वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। सेकंड जो कैटेगरी है वो है नॉन एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं? ऐसे सीड्स जिसके अंदर एंडोस्पर्म फुली कंज्यूम हो जाता है, एंडोस्पर्म बचता नहीं है, वो कहलाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो इसका एग्जांपल होगा एक तो बीन और एक होगा पी। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कोई